भगवान बोले 14 साल के वनवास में ही मैं सारा घटनाक्रम बता दूंगा। अब रामायण के कथाकार बताते हैं कि भगवान राम जी ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया होगा। लेकिन हमको तो यही दिखाई देता है, पिता के पुत्र ने हुआ। वशिष्ठ महाराज ने सिंह ऋषि को बुलाया, यज्ञ करवाया, पुत्र पैदा हुआ। विश्वामित्र जी मांग के लेके चले गए, थोड़े दिनों में शादी हो गई, घर में आ गए और थोड़े दिनों में ही घर में कुछ खटपट हो गई कैकेयी के साथ में, वनवास हो गया। और 16 साल 14 साल की उम्र में तो रावण को मार के भी आ गए। हमारे पास तो इतनी ही कहानी है, लेकिन इस छोटी सी कहानी में ज्ञान इतना भरा हुआ है कि 13,000 साल सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सैकड़ों महापुरुषों से कथा सुनी है, लेकिन कथा सुनते सुनते वो लोग अरबों खरबों की बात करने लग जाते हैं। अरे अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी एक दिन मरण है, फिर ये कवने काज। अब तुम्हारा उम्र अरबों खरबों है तो उससे क्या लेना देना। मैं जिस युग में जी रहा हूं, यहां तो 60, 65, 70, 80, ज्यादा से 90, 100 से ऊपर तो कोई बिरला बिरला जिंदा रहता है। तो मेरे को तो 100 साल में जो पूरा हो जाए वो काम करना है। तो मैं तो भगवान की उम्र को 100 साल के लगभग ही मान के चलता हूं। इस 100 साल की उम्र के अंदर ही जो करना है सो कर लो, जो करना है सो कर लो। सो करके लो, जाग करके लो। सो के करो, जाग जाग के करो। सो के करोगे तो सोना ही होगा, और जाग जाग के करोगे तो जागना ही होगा। इसलिए जागो। शास्त्र ने कहा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधयन, उठो और उठ करके जागो भी। ये नहीं कि प्रातः काल 8 बजे उठ गए और कंबल के अंदर ही घुसे रहे, अभी उठेंगे नहीं नहीं नहीं, जागृत उठ जाओ, खड़े हो जाओ, जागृत। और जाग करके प्राप्य वरान्य बोधयन, जो उत्कर्ष है, बढ़िया वस्तु है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करो। क्योंकि मनुष्य के जन्म में सर्वश्रेष्ठ क्या है, ये हमारी आपकी समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। सर्वश्रेष्ठ को पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों का सत्संग करना पड़ेगा। कि पूछे मोहि कि रहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, यह न हो तह देहु कहाँ, तो मैं ही दिखावो उठाऊं। राम जी ने वाल्मीकि से पूछा कि मैं सीता लक्ष्मण कहाँ रहे। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि राम देखी सोनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहे ही बुध हो ही सुखारे। प्रभु राम जी, आपका जो चरित्र देख करके जो मूर्ख आदमी है वो तो पागल हो जाते हैं, और जो बुद्धिमान है वो सुखी हो जाते हैं।
तुम जो कहो करहु सब साचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा। बोले प्रभु जो आप करना चाहते हो वही संसार में होता है। राम जी ने वाल्मीकि जी से प्रश्न किया कहां जाके वास करें। वाल्मीकि जी उसका विस्तार से उत्तर देते हैं, बहुत विस्तार से उत्तर देते हैं। वाल्मीकि जी पूछते हैं कहां रहना है, वनवास कितने वर्ष, 14 साल। साथ में कौन है, राम लक्ष्मण जानकी, तीनों के संग में रहना है। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप मेरे से पूछ रहे हो, पर क्या मैं आपको नहीं जानता? आप संसार को बनाने वाले परमात्मा हैं, क्या आप मेरे को नहीं जानते? मैं जीव हूं, आप शिव हैं। शिव जीव से पूछ रहा है। राम जी ने कहा शिव था, पर मनुष्य रूपा की तपस्या से मैं मनुष्य बन के आया हूं, इसलिए मनुष्य की लीला करना चाहता हूं। तो वाल्मीकि जी ने कहा राम देख की सुनि चरित तुम्हारे। राम जी आपके चरित्र देख करके जो मूर्ख हैं वो तो पागल हो जाएंगे, लेकिन जो बुद्धिमान है वो सुखी हो जाएंगे, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो जानते हैं कि आप भगवान हैं। जो मूर्ख हैं वो समझते हैं कि आप मनुष्य हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।